नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपका एक भी सेकंड फोकट का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फोकट का टाइम ना ही आपके पास है और ना ही हमारे पास है। तो दोस्तों, आप सभी के अंदर एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने की काबिलियत है, तभी जाके आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी संगीत की खास जानकारी दी हुई है, जो कि आपको संगीत के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा जीवन भर तक सहायक होगी। आज का अपना टॉपिक है गीत, गंधर्व गान, मार्गी संगीत व देसी संगीत। दोस्तों, मुझे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद आ रही है, जैसे कि हम जब भी कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो उसमें नंबर कम आने का सबसे खास रीज़न क्या होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि बहुत सारे, जैसे इस अभी अपन जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं, गीत, गंधर्व गान, मार्गी व देसी संगीत, ऐसे जो भी टॉपिक होते हैं उसमें एक श्लोक होता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर उस श्लोक को याद नहीं करते या नहीं लिखते हैं, और यह कथन किसका है यह भी नहीं लिखते, जिस वजह से ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे नंबर काट लिए जाते हैं। तो आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है, उस श्लोक को याद करना है, क्योंकि ना पूरी व्याख्या, एक श्लोक याद होने के बाद आप पूरा उसका आंसर कुछ भी नहीं करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी व्याख्या करना है बस। तो आप सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। गीत, गंधर्व गान, मार्गी संगीत व देसी संगीत, इसमें एक कथन है संगीत रत्नाकर का, रंजक स्वर संदर्भो गीत मित्यभिधीते। ध्यान से सुनिएगा, रंजक स्वर संदर्भो गीत मित्यभिधीते गंधर्व गान मित्यस्य भेदद्व यमुदीरितम। प्रस्तुत कथन एक बार और फिर से बता दूं, प्रस्तुत कथन संगीत रत्नाकर जी का है, और अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन क्या बनते हैं, प्रश्न क्या बनते हैं, गीत क्या है, गंधर्व क्या है, गान क्या है, मार्ग संगीत क्या है, देसी संगीत क्या है। तो यह सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे गीत। गीत स्वरों का वह समुदाय जिसमें मन का रंजन हो, गीत कहलाता है। फिर से सुनिएगा, गीत स्वरों का वह समुदाय है जिसमें मन का रंजन हो, गीत कहलाता है। गीत के दो भेद हैं, पहला है गंधर्व और दूसरा है गान। ये जो गंधर्व हैं और ये जो गान है, यह दोनों किसके, गीत के भेद हैं। और अब हम बात करेंगे गंधर्व संगीत या गंधर्व, जो संगीत स्वर्ग लोक के गंधर्व द्वारा गाया जाता था, जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। उस वेदों के अपौरुषेय व अनादि संगीत को गंधर्व कहा जाता है। तो अभी हमने देखा गंधर्व संगीत किसे कहते हैं, जो संगीत, फिर से सुन लीजिएगा, जो संगीत स्वर्ग लोक के गंधर्व द्वारा गाया बजाया जाता था, जिसका उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति करना, उसी को गंधर्व गान या गंधर्व संगीत जो भी हो कहा जाता है। इसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक है गान। गान वह संगीत है जो संगीत वाग्यकारों ने, अर्थात संगीत के पंडितों ने अपने बुद्धि कौशल से उत्पन्न किया तथा जिसे लक्षणबद्ध करके देसी रागों में उपयोग कर लोक रंजन के निमित्त प्रचलित किया, वह गान कहलाता है। इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है मार्ग संगीत। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ के मतानुसार, कौन से, संगीत रत्नाकर के टीकाकार कल्लीनाथ के मतानुसार गंधर्व और गान को ही क्रमशः मार्ग और देसी माना जाए। मतलब कहने का अर्थ है कि संगीत रत्नाकर के अनुसार गंधर्व और गान को ही क्रमशः मार्ग और देसी संगीत कहा जाता है। मार्ग संगीत वर्तमान काल में प्रचलित नहीं है। मार्ग संगीत के बारे में संगीत रत्नाकर का एक कथन है, मार्गो देशीति उद्द्वेता तत्र मार्गस्य उच्यते यो मार्गितो विरिंचाधे प्रयुक्तो भरतादिभिः। इस श्लोक के मतानुसार मार्ग संगीत वह संगीत है जिसका प्रयोग ब्रह्मा के बाद भरत ने किया। वह अत्यंत प्राचीन तथा कठोर संस्कृति व धार्मिक नियमों से जकड़ा हुआ था, अतः आगे इसका प्रचार नहीं हो पाया, जिसके कारण यह संगीत यहीं का यहीं समाप्त हो गया। अभी तक हमने गीत, गंधर्व गान, मार्ग संगीत के बारे में जाना, और इसके बाद अपना अगला टॉपिक आता है देसी संगीत। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, पर आप यकीन मानिए यह आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक आपको यह ज्ञान काम आएगा। तो आप प्लीज़ वीडियो को छोड़ के बिल्कुल भी न जाएं और अंत तक सारी बातें सुने, ध्यान से सुने और ध्यान एकाग्र करके सुने। आप सभी को बहुत ही ज़्यादा काम आएगी, बने रहो। तो अब अपना टॉपिक है देसी संगीत किसे कहते हैं। देसी संगीत देश के विभिन्न भागों में समाज के लोग जिसे प्रेम पूर्वक गा बजाकर अपना मन प्रसन्न करते हैं, वह देसी संगीत है। सारंगदेव के समय में भी सभी जगह देसी संगीत ही प्रचलित था, किंतु वर्तमान में हिंदुस्तानी संगीत से वह संगीत बिल्कुल भिन्न था। इसका कारण यही है कि देसी संगीत सर्वदा परिवर्तनशील रहा है। लोक रुचि के अनुसार इसका स्वरूप भी बदलता रहता है।
देसी संगीत में नियमों का कोई भी बंधन नहीं होता है, इसलिए यह सुलभ, सरल तथा लोक रुचि के अनुसार इसे गाया बजाया जाता है। संगीत रत्नाकर के कथना अनुसार देशे देशे जननाम यद रुच्या हृदय रंजकम गीतम च वादम नृत्यम तद देशित्य धीभीते। अर्थात भिन्न भिन्न देशों के जन मनुष्य अपनी अपनी रुचि के अनुसार जिसे गा बजाकर और नाचकर प्रसन्नता प्राप्त करते हैं तथा हृदय का रंजन करते हैं, यही देसी संगीत कहलाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आप सभी के अंदर, यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपके अंदर एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने की सारी काबिलियत है। आप देखते रहिए, सीखते रहिए और सब्सक्राइब करिए स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल को। जय हो।